नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर इंदौर अहमदाबाद हाईवे घाटा बिल्लो क्षेत्र के आसपास खेतों की है। यह कोई फायर शो नहीं हो रहा है, यह रात के अंधेरे में किसानों के द्वारा अपने ही खेतों में नरवाई जलाने का नज़ारा है। किसान नरवाई जलाने को गुरेज नहीं कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इन दिनों नरवाई जलाने का सिलसिला जोरों पर चल रहा है। प्रशासनिक स्तर की चेतावनियां मात्र चेतावनी ही होती है, कभी कार्रवाई का रूप नहीं ले पाती है। कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी व संगठन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। किसानों को दी जाने वाली समझाइश धरातल पर उतरती दिखाई नहीं देती है। नरवाई जलाने से केवल पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, बल्कि किसानों की मिट्टी को भी नुकसान होता है। वही लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े भी इस नरवाई में लगाई जाने वाली आग की गर्मी से दम तोड़ते हैं। इस नरवाई की चिंगारियों की वजह से बिजली से निकलने वाले तारों को भी नुकसान पहुंचता है। कई बार अन्य किसानों की फसलें भी इसकी चपेट में आ जाती है। आपको बता दें कि नरवाई जलाने से न सिर्फ खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण का भी एक बहुत बड़ा कारण नरवाई है। पूर्व में नरवाई जलाने पर किसान पर प्रकरण भी दर्ज हुआ था, लेकिन किसान संगठनों के द्वारा इसमें विरोध दर्ज करवाया था। अब फिर किसान को रुपया बचाने के लिए खेतों की मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और भारी तादाद में खेतों में नरवाई को आग लगा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह एक दो खेतों की तस्वीर नहीं, यह कई खेतों की तस्वीरें जो हाईवे की है। वही कृषि विभाग के उप संचालक अधिकारी ज्ञान सिंह मोहनिया कहते हैं, किसानों को समझाइश दी जाती है, कई प्रकार के लाभदायक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, अलग अलग माध्यमों से अपील की जाती है। किसान भाई गेहूं की कटाई के बाद रोटावेटर से जुताई कर कंपोस्ट कर उसको मिला दे, फिर गहरी जुताई कर दे। फिर भी किसान भाई बार बार समझाइश के बाद नहीं सुन रहे हैं, तो उन पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी राजस्व विभाग के माध्यम से। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। किसानों के द्वारा जो है खेतों में आग लगाई जा रही है, इस पर कृषि विभाग क्या कर रहा है? कृषि विभाग के मैदानी अमले एवं जो जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा गांव में जाकर किसानों को समझाइश दी जा रही है कि जिसमें मुख्य रूप से पोषक तत्व और कई प्रकार के जीवांश पाए जाते हैं मिट्टी में। यदि हम मिट्टी को जलाते हैं तो मिट्टी जलाने के बाद में एक पकी हुई ईंट के रूप में मिट्टी बन जाती है, तो कई प्रकार की जो लाभदायक जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों से अपील पत्रचार के माध्यम से भी और लिफलेट पंपलेट के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से भी अपील की जा रही है कि किसान भाई जब भी गेहूं कटाई हो जाती है और कटाई के बाद में उसको रोटावेटर के माध्यम से उसकी जुताई करके कंपोस्टिंग करके उसको मिला दें, या फिर गहरी जुताई के माध्यम से मिट्टी में मिला दें, ताकि जो पराली बची हुई है उसको सड़कर वो कंपोस्टिंग के रूप में हमको खाद के रूप में प्राप्त हो। और विशेष तौर पर जो एक्स्ट्रा रिपर के माध्यम से किसान भाई उसका चारा भी बना के बेच सकते हैं, उसका अतिरिक्त लाभ मिलता है। लगभग अभी 1200 रुपये के आसपास के कुंटल चारा भी उसका भूसा तैयार करके किसान लोग बेच रहे हैं। तो वहाँ पर भी यदि इस तरह करते हैं तो उसका अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी रूप में इसको जलाई नहीं जाए। किसान फिर भी लगातार जो है जला रहे हैं। कल रात का भी एक वीडियो हमारे सामने आया, कई खेतों में आग लगाई जा रही है। जहाँ पर इस तरह से बार बार सुनने के बावजूद भी नहीं हो रहे, तो कानूनी कार्रवाई के लिए प्रकरण बना के दर्ज करवाया जाएगा राजस्व विभाग के माध्यम से। जी, नाम बता दीजिए आपका। ज्ञान सिंह मोहनिया, उप संचालक कृषि।